30. Let capital let R vector is equals to A1 vector plus lambda time B1 vector, and R vector is equals to A2 vector plus lambda time B2 vector be any two lines. Be any two lines. Here जो A1 वेक्टर है और जो A2 वेक्टर्स है, these two represents the points through which the lines passes, and B1 vector and B2 vector represents the direction ratios of the two lines. अगर ये दोनों लाइन है, हमारे पास दो इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन है, then number one, the two lines are perpendicular if and only if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0, where A1 B1 C1 are direction ratios of first line and A2 B2 and C2 are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन. अगर पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमारे पास दो लाइनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. Similarly, if L1 M1 N1 and L2 M2 and N2 are डायरेक्शन कोसाइंस, अगर दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को L1 M1 N1 और L2 M2 N2 गिवन है, देन अगेन वही कंडीशन सेम हो जाएगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0. मतलब क्या है कि अगर दो लाइनों को हम लोगों ने परपेंडिकुलर शो करना है ना बेटा जी, तो हम लोगों ने उनकी डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस भी गिवन है, इवन देन वी कैन से दैट L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0. सेकंड केस हमारे पास आ जाता है, the two lines are parallel. Two lines are parallel, ये पैरेलल का सिंबल है. If and only if A1 over A2 is equals to B1 over B2 is equals to C1 over C2. मीन्स टू से कि अगर उनकी डायरेक्शन रेशियो जो है कंपैरिजन में है, मीन्स टू से कि डायरेक्शन रेशियोज की जो अगर हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं A1 over A2 और B1 over B2 और C1 over C2 अगर हमारे पास सेम आ जाता है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल. 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल या चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है और डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंगली आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो दो लाइनें हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं. ठीक है जी. टू लाइंस मींस टू से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास एक तीसरी कंडीशन भी आ जाती है, आइदर द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और द टू लाइंस आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल टू ईच अदर. जस्ट सी हियर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज सेकंड स्ट्रेट लाइन. चेक कीजिए, यहाँ पे ये दोनों की दोनों लाइनें ना तो आपस में पैरेलल हैं और ना ही दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. चेक कीजिए, यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ. तो इट मींस टू से दैट कि द टू लाइन which are neither intersecting each other nor parallel to each other. तो स्क्यू लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? neither intersecting and nor parallel. दो लाइनें जो ना तो अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही आपस में पैरेलल होती हैं, those lines are known as skew line. Now we need to find out the distance between these two skew lines. तो देखिए, let us consider फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और सेकंड स्ट्रेट लाइन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर. इसके डायरेक्शन रेशियोज हम लोग a1 b1 c1 कंसीडर कर लेते हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2 कंसीडर कर लेते हैं. देन the distance between the two lines will be given by d is equals to modulus b1 vector cross b2 vector dot a2 minus a1 a2 vector minus a1 vector
डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मींस टू से न्यूमरेटर में पहले आप लोगों ने जो डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट को दोनों आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स में से माइनस के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना, और नीचे आप लोगों ने क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देना, और जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उस सब का दोबारा से आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास जो भी आएगा डॉट प्रोडक्ट चाहे वगैरह जो भी है दैट विल बी कम आउट टू बी पॉजिटिव। ये मॉडुलस जो बाहर वाला मॉडुलस है बेटा जी ये पॉजिटिव साइन के लिए है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, और जो डिनोमिनेटर वाला मॉडुलस साइन है ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडुलस साइन। आउटसाइड मॉडुलस साइन जो है पॉजिटिव साइन के लिए है, और जो डिनोमिनेटर मॉडुलस का साइन है दैट इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो देन व्हाट इज द फार्मूला, प्लीज नोट डाउन यहाँ पे। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैड टोल्ड यू कि कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होती हैं। मान लीजिए पहली इक्वेशन है x माइनस x1 ओवर a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर c1। ये हमारे पास पहली लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 में से पास हो रही है और जिसकी डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 और c1 है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है x माइनस x2 ओवर a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 ओवर b2 is equals to z minus z2 over c2. Now if you want to find out the distance between these two lines, then the distance will be given by d is equals to modulus, चेक कीजिएगा आप जरा ध्यान से। सबसे पहले x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ठीक है जी। उसके बाद पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, देन सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 एंड c2, और ये सारा क्या है कि हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। चेक कीजिए, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब यहां पे मैं अंडर रूट का साइन डालने जा रहा हूं, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वन इज b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। बेटा जी यहां पे जो ये आउटसाइड मॉडुलस का साइन है दिस इज फॉर पॉजिटिव साइन, अगेन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, और जो ये साइन है दिस इज फॉर डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद जितना आंसर है चाहे डिटर्मिनेंट प्लस में है चाहे माइनस में है, बाहर वाले मॉडुलस साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, and divided by this b1 c2 minus b2 c1 whole square plus c1 a2 minus c2 a1 whole square plus a1 b2 minus a2 b1 whole square। वैसे जो है कि ये फॉर्मूला लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली किसी भी लाइन की इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो इट इज ओके, लेकिन अगर हम लोग को इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ना तो पहले हम लोग उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर वेक्टर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीज सिंपल यही है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सो इट इज एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड कि अगर हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द वेक्टर इक्वेशन फॉर्मूला। अगर आप लोग ये भी याद कर सकते हो देन इट्स नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। So this was all about the distance between the two lines अगर वो skew lines हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है distance between two parallel lines, ठीक है जी। Let us consider r vector is equals to a1 vector plus lambda times b vector, r vector is equals to a2 vector plus mu times b vector। अब बेटा यहाँ पे देखिए जो पिछला फॉर्मूला था वहां पे मैंने लिखा था a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर और a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर। अब यहाँ पे मैंने एक तो एक कांस्टेंट चेंज कर दिया है, दूसरा मैंने यहाँ पे b वेक्टर दोनों बार लिखा। पिछले फॉर्मूले में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर लिखा था, बट दिस टाइम आई एम राइटिंग ओनली b वेक्टर, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं
और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज आइदर सेम होंगी और सम कांस्टेंट मल्टीपल होंगी, और अगर कांस्टेंट मल्टीपल होंगी तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ उसको चेंज कर रहा हूं, अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों ने जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है वो हम लोगों ने सेम रखना है, ठीक है जी। देन डिस्टेंस विल बी गिवन बाय d इज इक्वल्स टू, पहले तो मॉडुलस, और ये मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए आएगा, देन इट इज b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो पिछला फार्मूला था उसमें डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट था और जो हमारे पास पॉइंट था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन रेशियो सेम है, उसका डायरेक्टली a2 माइनस a1 के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और पिछला जो फार्मूला मैंने बताया दैट वाज द फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? those lines in three-dimensional geometry या in space which are neither parallel nor intersecting each other, ठीक है जी। Now first question in this exercise is, first question हमारे पास यहाँ पे given है, show that the three lines with direction cosines, directions cosines given है 12 by 13, minus 3 by 13 and minus 4 by 13, एक तो ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन cosines हम लोगों को given है 4 by 13, 12 by 13 and 3 by 13. After that third direction cosines हम लोगों को गिवन है 3 by 13, minus 4 by 13, 12 by 13. हमको ये कहा गया कि show that these three lines with direction cosines are perpendicular to each other. बेटा मैंने आज कंडीशन बताई है डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंगली भी और डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंगली भी। Let us consider this is the first line with direction cosines L1, M1, N1. This is direction cosines L2, M2 and N2, and third direction cosines L3, M3 and N3. अगर तीनों लाइनें आपस में हम लोगों ने परपेंडिकुलर शो करनी है, सबसे पहले मैं L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 चेक करता हूं। चेक कीजिए, 12 by 13 multiplied by 4 by 13, 48 by 169 प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 36 over 169 एंड अगेन माइनस 12 over 169। एलसीएम वगैरह लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। 169 दिस इज 48 माइनस 36 माइनस 12, चेक कीजिए आंसर मेरे पास 0 आ रहा है, बिकॉज L1 L2 प्लस M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0. Therefore, first line is perpendicular to second line. ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि पहली लाइन जो है वो सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने सेकंड लाइन थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो पुत्र जी L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 will be equals to 0. Again, if you want to prove first line perpendicular to third line, then L1 L3 M1 M3 N1 N3 should be equals to 0. ठीक है बेटा जी। Show that the line through the points, point consider कर लेते हैं, A point है 1 minus 1 and 2, second B point consider कर लेते हैं 3 and 4 comma minus 2, उसके बाद C point is 0 comma 3 comma 2 and D point is 3, 5 and 6। हम लोगों को ये कहा गया है कि show that the line through the points AB is perpendicular to the line through the point CD, means to say we need to prove that line AB is perpendicular to line CD। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB फाइंड आउट करता हूँ। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि डायरेक्शन रेशियोज अगर दो पॉइंट गिवन होते हैं तो हम वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज, that will be equals to x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। so AB के डायरेक्शन रेशियोज देखिए, 3 minus 1 is 2, then 4 plus 1 5, minus 2 is minus 4। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने, इट विल बी 3, 2, 4। चेक कीजिए,
x2 minus x1, 3 minus 0 is 3, 5 minus 3 is 2, 6 minus 2 is equals to 4. तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं A1, B1 एंड C1, और इसको कंसिडर कर लेते हैं A2, B2 एंड C2. Now we need to find out A1, A2. Now A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. चेक कीजिए, 2 multiplied by 3, 6, 5 multiplied by 2, 10, minus 4 multiplied by 4 is minus 16. Answer comes out to be 0 because A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equals to 0. Therefore, line AB is perpendicular to line CD. इसका मतलब लाइन AB जो है वो लाइन CD के परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है जी. अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा गया है कि शो दैट द लाइन थ्रू द 4 पॉइंट्स. अगेन दोबारा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. ए पॉइंट इज 4, 7, 8. बी पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग 2, 3 एंड 4. 2, 3 एंड 4. देन सी पॉइंट कंसीडर करते हैं -1, -2 एंड 1. डी पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग 1, 2 एंड 5. We need to prove that the line segment AB is parallel to line segment CD. और अगर AB line segment को CD के parallel prove करना है, सबसे पहले direction ratios of AB. AB के direction ratios x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. It will become -2, -4 and -4. इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD. CD के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2, 2 plus 2 4, 5 minus 1 is 4. अब यहां पे चेक कीजिए, देखें जरा, AB के डायरेक्शन रेशियो है -2, -4, -4. CD के डायरेक्शन रेशियो 2, 4 एंड 4. मतलब क्या कि अगर AB को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो CD के डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे. ठीक है, यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो ये लिख देंगे कि AB इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ CD, नहीं तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं A1 over A2 -2 over 2 that is -1, B1 over B2 -4 over 4 that is -1, C1 over C2 is equals to -4 over 4 again -1, because A1 over A2 is equals to B1 over B2 is equals to C1 over C2. Hence the two lines are parallel. Hence the two lines AB and CD are parallel. Understand? Means to say अगर लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव करनी है या लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो मेन मोटिव ये है कि आप लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने और उसके अकॉर्डिंगली जो कंडीशन होगी वो कंडीशन सेटिस्फाई करके प्रूव कर देनी है. ठीक है जी. फाइंड आउट. फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1, 2, 3. passes through point capital A consider कर लेते हैं 1, 2, 3 and is parallel to vector. कौन सा वेक्टर हो जाएगा हमारे पास? 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. और बेटा जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है तो एक पॉइंट होना चाहिए और एक डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए. अगर इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसका मतलब हम लोगों को डायरेक्शन ये दी हुई है, इसके जो कंपोनेंट्स है विल कंसीडर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर आवर रिक्वायर्ड लाइन. इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज parallel to given vector, therefore direction ratios will be ऐसे लिख लेते हैं 3k 2k and -2k. 3k 2k and -2k कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल वेक्टर के हैं, एग्जैक्ट सेम वेक्टर के नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग हियर k here along with it. ठीक है जी. तो अब हम लोगों ने therefore required equation of line. अब बेटा यहाँ पे हमको ये नहीं कहा है कि हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है
कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमारी मर्जी है कि हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं या वेक्टर इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। इट एम्प्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, मतलब जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट कौन सा गिवन था 1 2 3, तो आई विल राइट हियर एज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, अब यहाँ पे 3 के आई कैप प्लस 2 के जे कैप, के कैपिटल ही लिख लेते हैं, प्लस माइनस 2 के कैप कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद ये के कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और वी कैन राइट डाउन इट एज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा डैश टाइम 3 आई कैप प्लस 2 j cap minus 2 k cap, and that will be the required equation of the straight line which passes through the given point and which has the given direction in the form of parallel vector. ठीक है, so let us start question number 5th। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि find the equation of the line in vector as well as Cartesian form which passes through the वेक्टर, पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर। हमारे पास है ए वेक्टर, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा एंड हैज द गिवन डायरेक्शन। अब उत्तर जी जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन की गिवन है, सो वी विल राइट डाउन इट एज b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। We need to find out the vector equation as well as Cartesian equation. Therefore, vector equation is, ये हो जाएगी हमारे पास r vector is equals to a vector plus lambda time b vector, that is r vector is equals to 2i cap minus j cap plus 4k cap plus lambda times i cap plus 2j cap minus k cap। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में बेटा जी मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्टली हम लोगों ने जो ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट का गिवन होगा तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, चेक कीजिए 2 -1 और 4, और ये डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों को जो गिवन है दोस डायरेक्शन रेशियोज विल बी 1 2 एंड -1। ठीक है जी, चेक कीजिए पॉइंट को मैंने किस ब्रैकेट में लिखा और डायरेक्शन रेशियोज को किस ब्रैकेट में लिखा है। So accordingly, Cartesian equation will be equals to x minus x1 over a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c. I am again repeating, जो ये a vector और b vector है, these are the representation of position vector as well as the direction ratio vector, direction vector। लेकिन जो ये a, b और c है, these are the direction ratios। तो वैल्यू पुट करते हैं, x minus 2 over 1 is equals to y plus 1 over 2 is equals to z minus 4 over minus 1। चेक कीजिए x1 y1 z1 2 -1 और 4 पुट किए हैं और डायरेक्शन रेशियो abc मैंने 1 2 और -1 पुट किए हैं, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, सेवंथ क्वेश्चन है x minus 5 over 3 is equals to y plus 4 over 7 is equals to z minus 6 over 2। बेटा जी ये सेवंथ क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन में लिखना है, और मैंने आपको बोला है कि जो भी कार्टेशियन इक्वेशन है वो x minus x1 y minus y1 और z minus z1 की फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, x minus 5 over 3 is equals to y minus 4 over 7 is equals to z minus 6 over 2। तो जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है डायरेक्शन। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, उत्तर जी देखिए r वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a वेक्टर लिखना है, दैट इज 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया हमारे पास पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम, अब डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, दैट इज 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, and this will be the required vector equation of the straight line।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी हम लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए और उनके साथ जो पॉइंट है वो माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कहीं प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आपके पास पोजीशन वेक्टर और पॉइंट आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं दोज ऑल आर कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन रेशियोज फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद एट्थ क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन को O कंसीडर करके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 और कैपिटल A हमारे पास हो जाएगा 5 -2 एंड 3। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ OA एंड वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। डायरेक्टली चेक कीजिए, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर मतलब x2 minus x1 means to say we need to find out direction ratios. So r vector is equals to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap plus lambda times 5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap। ठीक है जी, माइनस करके यही रह जाने हैं। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? कार्टेशियन इक्वेशन it will be x over 5 y over -2 z over 3, क्योंकि x minus x1 y minus y1 z minus z1 0 ही रह जाएगा।